कभी कभी ट्रैवल का मतलब हमेशा कुछ नई जगह को एक्सप्लोर करना नहीं होता, पुरानी जगहों को रिविजिट करना भी होता है। As a Delhi kid, I have been coming to Jaipur so many times. मतलब इतनी बार कि I think I have lost account of it right now. Welcome to Mela, Roots to Roots. इस बार इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं जयपुर का शाही गणगौर मेला। मैंने सोचा दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे, मेला अटेंड करेंगे, कवरेज करेंगे, वीडियो बनाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला गणगौर मेला जो है वो शाम का इवेंट है। 6 बजे पार्वती माता की पालकी निकलती है, सवारी निकलती है जो पॉइंट ए विच इज त्रिपोलिया गेट से होकर जाती है ताल कटोरा झील तक। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है और जयपुर आए हैं तो थोड़ी शॉपिंग भी कर ही लेते हैं। कम लेट्स गो। अभी हमें छोटे बाजार में और करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग। जूती खरीदेंगे, जूती। लाओ जूती दिखाओ बल्ला। एक ना ऐसे हार्डकोर बिल्कुल चमचमाती सी मैं जूती लेके जाऊंगी, एकदम तड़कती भड़कती। ये ऐसा गोल्डन वाइट एकदम शादी के माफिक, ये अच्छा लग रहा है मुझे। इसे पता चलना चाहिए ना जयपुर से लेकर आए स्पेशल कुछ, कहाँ मिलेगा ये सब। Pink, pink, pink. You know, this is the reason I'm wearing pink today. Otherwise, I hate pink, but I love Jaipur. So I thought, let's do pink for the pink city. शाही सवारी निकलती है सिटी पैलेस से। ये वही जगह है जहाँ रॉयल फैमिली रहती है। सुबह सुबह जनानी ड्योढ़ी यहाँ पर मनाई जाती है और उसके बाद इनको लेके जाया जाता है त्रिपोलिया गेट तक। जनाना डोडी जनाना महल होता है। जनाना मतलब इसमें केवल औरतें ही अलाउ थी, इसमें पुरुष अलाउ नहीं था। इसमें राजा जा सकता था और रानियाँ रहती थी। जनाना जैसे किन्नर अपन कहते हैं ना, तो किन्नर पहरेदार रहते थे। जनानी डोडी का मतलब जनाना महल, और उनमें अलग अलग रानियों के रावले थे। आज़ादी के पहले तक यहाँ 400 औरतें रहती थी और गणगौर की पूजा करती थी। 1 मण मेहंदी लग जाती थी, ये समझ लो आप। अभी हम सिटी पैलेस के अंदर घूम रहे हैं एंड वन थिंग दैट आई रियलाइज व्हाइल आई वाज कवरिंग द होल इवेंट दैट पीपल आर वेरी प्रॉम्प्ट हियर। किसी को ऐसे बोलो कि सर एक बाइट दे देंगे तो वो आके कूद के बोलते हैं कि हाँ 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 मुझे जयपुर के बारे में बताना है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी सिटी पैलेस के अंदर हैं, घूम रहे हैं। चलो मेन इवेंट अटेंड करते हैं, अपना त्रिपोलिया गेट पे चलते हैं, देखते हैं गणगौर क्या है। गणगौर आवाज़ आ रही है, आवाज़। ये अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर त्रिपोलिया गेट पे। बहुत सारा सेलिब्रेशन हो रहा है और बहुत सारी पोशाकें देखने को मिल रही है। शायद मैं चिल्ला भी रही हूँ कैमरा पे। ये क्या पहना है आपने? हमने लाल अंगी पहनी है। हर साल यही ड्रेस होता है पहनने के लिए? हर साल यही होता है हमारा ड्रेस वगैरह। इसमें 2 होता है, एक तो ये रेड होता है और नीचे वो वाइट वाला है। डांस के बारे में कुछ बताइए, इस डांस फॉर्म के बारे ये में। अपने लाल आंगी गेर है जो पश्चिमी राजस्थान का मेन फोक डांस है। ये कम से कम 1500 साल 2000 साल पुराना है। ये जो रजवाड़ी ड्रेस है राजपूताना की रजवाड़ी ड्रेस होती है। पूरा आंगी गेर जो पहले युद्ध में काम आती थी, पहले इसे 60 किलो वजन होता था पहले, अब इसका वजन कम रह गया है। ये क्या क्या राज है ये सुनहरे? ये राजस्थानी की पहचान है, दाढ़ी मूछ।
अच्छा, ये अपने ड्रेस के बारे में बताइए, बहुत अलग सा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये राजस्थानी हमारे कल्चर का यही है पहनावा। राजा महाराजाओं की पोशाक है। रोबिले सरदार जो राजा महाराजा के सबसे आगे बैठते थे। सबसे पहले पोशाक के बारे में बताइए, बहुत ही बढ़िया। ये हमारी कालबेलिया पोशाक है और हमारी परंपरा है ये पोशाक। अभी हम डांस करेंगे यहाँ पर। अभी हम लोग डांस करेंगे, अभी रैली में करेंगे इधर। सिटी पैलेस से फॉर द रॉयल फैमिली। अगर आप आम इंसान हैं मेरी तरह तो हम लोगों के लिए शुरू होता है त्रिपोलिया गेट से। मैं उसी गेट के सामने खड़ी हुई हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाई त्रिपोलिया गेट, इसका नाम कैसे पड़ा, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो पीछे 3 गेट लगे हुए हैं और यहीं से इसका नाम आता है त्रिपोलिया गेट। सबसे बढ़िया बात क्या लगती है? कि मुझे इतने सारे राजस्थानी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है, मुझे बहुत मजा आता है। कौन से सबसे फेवरेट है परफॉर्मेंस? मेरे को तो घूमर और कालबेलिया सबसे अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे सारे अच्छे लगते हैं पर ये मेरे टॉप है दोनों। आइए इस मेले का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं एक्चुअल में इस मेले में होता क्या है। जब तक शाही सवारी स्टार्ट नहीं होती तब तक मुझे सिटी पैलेस घूमने का मौका मिल रहा है। सच कहूँ तो मुझे लगा था इतनी रॉयल फील सिर्फ मूवी में ही दिखाई देती है, बट यहाँ आकर मैं एक्चुअल में फील कर रही हूँ। भाई यहाँ मेला शुरू होने वाला है और बहुत ही क्रेजी ह्यूज फुटफॉल है। मतलब इसी से पता चल जाता है मेले का सिग्निफिकेंस और यहाँ पे लोगों का इसका क्रेज। लोग छतों पे चढ़े पड़े हैं मेला रिकॉर्ड करने के लिए। I love it that it's very festive and there are a lot of animals involved. There are many colors involved, which is very festive. We love it. A lot of music instruments involved. A lot of people wearing interesting outfits, and there are many animals like this, decorated animals, which is really cute. Yeah, we love it. त्रिपोलिया पोल से निकलने के बाद छोटी चौपड़ होते हुए उसके बाद गणगौर बाजार से होते हुए अब माता की शाही पालकी जा रही है गणगौर छतरी की ओर। यहाँ गणगौर का मेला आखिरी एंड होता है। यहाँ गणगौर आएगी और यहीं पर उनका भोग लगता है। घेवर होता है, इसके अलावा मावा होता है। मेरे पीछे है ताल कटोरा झील। जो गणगौर सवारी खत्म होने वाली है वो इसी पॉइंट पे खत्म होगी। माता जी यहीं आकर विराजमान करेंगी, इनको बस घेवर चखाया जाएगा और मेरे पीछे जो बैंड है ये उनका स्वागत करेंगे। हम लोग सजाबंदी हैं, जयपुर सेंट्रल जेल से आए हैं, तो अभी माता की यहाँ पर पालकी आने वाली है मैम, तो उनके स्वागत में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग को अलग से इन्वाइट करा जाता है, ये हमारे को सीखना पड़ता है। तो मास्टर जी आते हैं बाहर से सिखाने के लिए, तो सिखाते, तो आज उसी लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम लोग नहीं सीखते तो शायद अंदर ही होते। अभी आप लोग क्या क्या बजाएंगे, मतलब जो आपने तैयारी की है उसके लिए बताइए हाईलाइट। घूमर बजा लेंगे, चकीला बजा लेंगे और भी बहुत सारे हैं, बजा लेते हैं अच्छे से। शाही पार्टिसिपेंट ऑफ द शाही सवारी इज राइट बिहाइंड मी, रंगू बिरंगू हाथी। शाही पालकी का मतलब इसमें बड़े बड़े ऊंट, बड़े बड़े हाथी, ये सभी लोग हिस्सा लेते हैं। अभी आपको इसके बाद थोड़ी देर में शाही पालकी भी दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा इमोशनल
इमोशनल एक्सपीरियंस भी रहा। पहली बार गणगौर मेला को एक्सपीरियंस किया और यहाँ पर हमने देखा गणगौर छतरी के नीचे कि माता को कैसे लाया जाता है, उनको भोग खिलाया जाता है और कैसे ये रिचुअल्स और ट्रेडिशंस की यहाँ पर आकर समाप्ति होती है, मतलब फिनिश होती है। इसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा सा मैं फॉर्चुनेट भी थी, यहाँ पे भीड़ में जब खड़ी हुई थी सभी औरतें मांग रही थी टीका और मुझे मिल गया वही टीका, लाइक पंडित जी पुट इट ऑन माई फोरहेड, सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन, दैट्स इट। गणगौर मेला यहाँ कायदे से होता है ख़त्म क्योंकि पार्वती माता की शाही पालकी वापस निकल चुकी है सिटी पैलेस के लिए। ये देखने में काफ़ी ही इनक्रेडिबल था, मुझे बेहद मज़ा आया। लेकिन हमारे लिए मेला तब शुरू होता है जब होते हैं झूले। मंडे की जलेब हो या जयपुर की शाही सवारी, एक्सपीरियंस हमने इसे भी कर ही लिया है। I think what I like most about this Gangor Mela is that you do not have to understand everything. You just have to show up, walk around, शाही पालकी का हिस्सा बनिए और खुद कनेक्टेड आप फील करने लगते हैं। एक चीज़ पक्का मैं बोलूँगी, certainly Jaipur is just beyond its pink color. It is palette of colors.